तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो क्लास है वो क्लास 12 वालों के लिए बहुविकल्पीय का है, जो कि 50 क्वेश्चन इसमें टोटल कराए जाएंगे और इसी के अंतर्गत जो है आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन क्या है, एक एक नंबर के होंगे। चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन यानी कि 4-4 क्वेश्चन आपके करवा दिए जाएंगे। टोटली ये 50 नंबर के हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला का है, सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनना है और अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। उसके बाद है, पहले के का वाले की अगर हम बात करें तो का की बात करें, का है, कहा इसमें। ठीक है, वैलिसनेरिया, क्या कहा है, वैलिसनेरिया के पौधे में, ठीक है, परागण किस माध्यम से होता है। तो वैलिसनेरिया जो होता है ये जल में पाए जाने वाला पौधा है। किस में पाया जाने वाला है, जल में पाए जाने वाला पौधा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जल द्वारा परागण होगा। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, ठीक है, जो कि है, स्त्रियों में आर्तोचक्र सामान्यतः होता है। आर्तोचक्र मतलब क्या हो गया, एमसी की बात किया है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोधर्म भी बोलते हैं। तो ये 28 से 29 दिनों का होता है। कितने से, 28 से 29 दिनों का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन कहा है, इसमें mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो mRNA को कहा जाता है मैसेंजर आरएनए, जिसको बोलते हैं संदेश वाहक आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये क्या काम करता है, अनुवादीकरण होता है। क्या होता है, अनुवादीकरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा इसमें जो कहा है इसमें, बीडल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। तो बीडल परीक्षण जो होता है ये टाइफाइड जो बीमारी होती है, ठीक है, टाइफाइड में उसमें किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर होगा। चलते हैं, अब 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया और 4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कहा, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है कहलाता है। तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, बीजांड जो होता है जहां से जुड़ा होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं। तो बीजांड का वह स्थान जिससे जो है, ठीक है, बीजांड वृंत जो होता है, जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं नाभिका, यानी कि हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला जो कहा, इसमें कहा है टीबी के, ठीक है, टीबी के टीके का नाम क्या है। तो टीबी का फुल फॉर्म होगा ट्यूबर क्लोसिस होता है। ठीक है, ट्यूबर क्लोसिस जो होगा ये, ठीक है, अगर हम बात करें टीबी, ठीक है, एक बीमारी होती है जिसमें इसके टीके का नाम क्या है, बीसीजी। क्या नाम है, बीसीजी। ठीक है, टीके ट्यूबर क्लोसिस जो होता है इसके टीके का नाम क्या होता है, बीसीजी होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा, भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो रामदेव मिश्र जो हैं ये किस का अध्ययन किए थे और किसका जनक माना जाता है। तो रामदेव मिश्र को, ठीक है, पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग जो होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो चिकित्सक में भी होता है, कृषि में भी होता है, ठीक है, और किसमें, परजीवी जीवों में भी होता है। उसके बाद इनमें से सभी, ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। अब चलते हैं, 4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है, अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। ठीक है, अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है। तो अनुवांशिक रूपांतरित पौधा क्या होगा, इसमें बीटी मक्का और बीटी का कॉटन, बीटी
राइस, ये सभी। आंसर आपका होगा चौथा वाला ए, सभी आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें निम्न में से कौन एक कूट मतलब होता है सत्य, सॉरी असत्य फल है। ठीक है, तो असत्य फल कौन होता है इसमें? सेब जो होता है ये असत्य फल होता है, यानी कि आंसर नंबर आपका चौथा ही सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। ठीक है, जो कि है इसमें अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें है आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या यक्ष जो दिया है ये कितना होता है। ठीक है, तो आवृत बीजी पौधों में याद रखिएगा 3 यक्ष गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 यक्ष, यानी कि त्रिगुणित होते हैं। तो इसमें कौन होगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? टाइफाइड के रोग जनक का नाम लिखिए। रोग जनक जो होता है इसकी बात अगर हम करें तो साल्मोनेला होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। जनक और वाहक में बहुत फर्क होता है। जनक मतलब जो होता है जिसके द्वारा हो, और वाहक का मतलब क्या होता है कि जो लेके जाए। ठीक है, तो जनक की बात किया तो किस में होगा? साल्मोनेला की बात होगा। ठीक है, चलते हैं 4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में से आपका पहला क्वेश्चन क्या है? बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है, किण्वित फूले आटे का, ठीक है, उभार हुआ, क्या हुआ? उभार हुआ रूप कौन सी गैस बनाने के कारण होता है। अब इसमें कह रहा जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा जो आटा फूल जाता है उसमें कौन सी गैस का उभार होता है, ये बात कर रहा है इसमें। तो देखिए भैया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें बात किया है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, कहा है किसने पुष्टि की है। क्या कहा है? किसने पुष्टि की है। इसमें कहा गया है भैया कि किसने पुष्टि की है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो कौन भैया जिन्होंने कहा था डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो उनका नाम है अल्फ्रेड अर्से व, ठीक है, मार्था चेज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला चीज़ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा इसमें, कहा है घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं। घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रशल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशल्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्रोमोसोमिया या गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है। क्रोमोसोमिया या गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण जो होगा टर्नल सिंड्रोम होगा। ठीक है, टर्नल सिंड्रोम होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला आंसर सही माना जाता है। आगे चलिए, चौथे क्वेश्चन में से, अब इन चारों क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन देखते हैं, का वाला कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। कौन सा एंजाइम ऐसा है जो डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? तो वो होगा आपका, उस एंजाइम का नाम होगा आपका, ठीक है, एंडोन्यूक्लिएज। क्या होगा? एंडोन्यूक्लिएज, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कहा है एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में समानता होती है। तो एलन के अनुसार जो ठंडी जो जलवायु होती है उसमें जो स्तनधारी होते हैं वो समानता होते हैं। ठीक है, छोटे अंग और शरीर के उपांग होते हैं। ठीक है, उपांग होते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि इसमें कहा रहा मेंडल के द्विसंकर संकरण का फेनोटाइप अनुपात है। तो मेंडल के द्विसंकर संकरण का फेनोटाइप अनुपात जो होगा
अगर हम इसकी बात करें फिनोटाइप यानी जीनोटाइप की, ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होता है? अगर हम बात करें 1:2:1:2:4 ठीक है, 1:2:1:2 ऐसे करके होता है। हालांकि ये कई चीज़ों में क्या दिया है, 24 करके दिया है, ठीक है, यानी कि 12-24 पहले दे दिया है, पहले 12 दिया है, फिर उसके बाद 24 करके भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में क्या किया है, उल्टा कर दिया गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़, जीनोटाइप हो गया। अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप का आंसर आपका कौन सा होगा, 9:3:1 के अनुपात में होगा ये फिनोटाइप, द्विसंकर क्रॉस में, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण जो होता है वो लीडिंग कोशिका से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही आंसर होगा। चलते हैं चारों क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि कहा है निम्न में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा, वायु परागण की विशेषता जो होती है, अगर हम उसकी बात करें वायु परागण की विशेषता की, तो इसमें जो होगा, ठीक है, हल्के परागण होंगे, ये विशेषता सही है। बेहतर अनावृत पुंकेसर होंगे, ये भी सही है। तो वृत्त, ठीक है, पिच्छकी वर्तिकाग्र होंगे, ये भी सही है। यानी कि इसमें कहा है नहीं, जब नहीं की बात कर दिया है तो इसमें अनेक बीज, ये आंसर आपका सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन, बाकी सब इसमें क्या होंगे, गलत आंसर होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि है दांत्र कोशिका, ठीक है, आरक्तता ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें दांत्र कोशिका आरक्तता, ठीक है, ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है, तो अमीनो अम्ल का नाम हमें बताना है, वो होगा वैलिन। क्या होगा, वैलिन जो आंसर होगा ये आपका क्या होगा, ठीक है। इससे जो होगा दांत्र कोशिका आरक्तता होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो कहा इसमें प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, तो वो जो होता है 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4, ठीक है, होती हैं। आंसर आपका ये वाला सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कहा इसमें, बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम, ठीक है, परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी सब इसमें है। जैसे तापमान हो गया, लवण हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया, ये सब है, लेकिन ये वाला आंसर आपका इसमें नहीं मिल रहा है इसके, तो इसमें कहा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, 4 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कहा निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है, जो कि हमने कहा था इसमें अनेक बीजांड, पहले हमने बता दिया है। अनेक बीजांड की बात करें, ये वाला आंसर हो गया। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें जो कहा है, अगर हम इसकी बात करें, इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं। तो परागकण में कौन पाया जाता है, तो याद रखिएगा, परागकण की अगर हम बात करें तो एक जनन कोशा व एक नलिका कोशा होता है, ठीक है, कोशा होता है, कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका आंसर सही होगा। उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा एक परागकोश में स्तनधारियों की संख्या होती है, तो स्तनधारियों की जो संख्या होती है वो 2 होती है एक परागकोश में, ठीक है, सॉरी, परागधानियों की संख्या जो बात किया है, ठीक है, परागधानी वो 2 होती है। स्तनधारी हम बोल दिए थे, परागधानी की बात किया है।
आगे चलते हैं, देखते हैं कहा इसमें जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। तो याद रखिएगा 200 दाने बनाने के लिए आपको कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो 225 आंसर आपका, तीसरा वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक है, 225 इसमें जो है दाने बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने इस प्रकार है, कहा इसमें जन्मजात, ठीक है, उपापचयी त्रुटि है। जन्मजात उपापचयी त्रुटि क्या है? ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर सही आंसर होगा। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन में से। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कहा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। अब की कहा है नहीं है, तो याद रखिएगा नहीं है, जो आभासी फल की बात कर दिया तो आम जो होगा ये आंसर, ठीक है, ये आभासी फल है। सॉरी, ये आभासी फल नहीं है, बाकी सब इसमें आभासी फल है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा आपका आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन का, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक प्रकूट, ठीक है, प्रारंभिक कूट कौन होता है, जिसको कहते हैं स्टार्ट कूट जो होता है, अगर हम बात करें तो वो कौन होता है, तो वो होता है AUG। AUG से क्या होता है, प्रारंभ कूट होते हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन जो इस पे स्टार लगे हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, जैव विघटन, ठीक है, जैव विघटन प्रदूषक है। जैव विघटन प्रदूषक है, तो वो आपका आंसर क्या होगा इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, जैव विघटन प्रदूषक की, ठीक, तो वो होगा आपका वाहित मल। कौन होगा, वाहित मल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा आंसर सही माना जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा इसमें, कहा है घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, ठीक है, कुकुरेला स्थित है। कुकुरेला कहाँ स्थित है, तो वो लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में, यानी कि तीसरा ऑप्शन आप दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन में से, अब 4 क्वेश्चन में से जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं, दोहरा निषेचन होता है। तो अगर हम दोहरा निषेचन की बात करें, किसकी बात करें, दोहरा निषेचन की अगर हम बात कर लें, तो दोहरा निषेचन किस में होता है ये हमको जानना है। तो याद रखिएगा दोहरा निषेचन जो होता है, अगर हम उसकी बात करें दोहरा निषेचन की, तो वो जो होता है आवृतबीजी पौधों, यानी कि एंजियोस्पर्म में। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा आपका आंसर सही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें ये क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा, विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। तो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ जो होगा वो डीएनए अथवा आरएनए ही होगा। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है इसमें जो क्वेश्चन कहा है उसकी बात अगर हम करें, ठीक है, कहा श्वेत रुधिराणु कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। तो उत्पादन से कौन सा परिणाम स्वरूप क्या होता है, ल्यूकोकैमिया, ठीक है, सॉरी ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए का रासायनिक चाकू है। तो डीएनए का रासायनिक चाकू कौन होता है, तो डीएनए का जो रासायनिक चाकू होता है वो एंडोन्यूक्लियेज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर सही आंसर माना जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपके सामने इस प्रकार से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है भैया, पहला क्वेश्चन इसमें जो कहा है आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। तो आवृत बीजी पौधों का जो भ्रूणपोष होता है, अगर हम उसकी बात करें तो आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, तो वो त्रिगुणित होता है। हमने पहले ही कहा था कि 3n होते हैं। कैसे होते हैं, 3n होते हैं। ठीक है, हमने इस चीज़ को पहले ही जिक्र किया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने इस प्रकार से है,
मंगोली जड़ता किसके कारण होता है? तो मंगोली जड़ता जो होता है अगर हम बात करें उसमें जब 21वीं जोड़ी के, ठीक है, आलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता जो होती है, ठीक है, जब एक से अधिक हो जाते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। उसके बाद आपका क्या होगा इसमें, अगर हम बात करें डेंगू यानी कि हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है, तो हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन होगा? यहाँ पे अगर हम बात करें तो एडीज होगा, ठीक है, कौन होगा? एडीज होगा। वाहक की बात किया तो एडीज होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, तो अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा इसमें सब होंगे। हमने क्या कहा था? गोल्डन राइस होगा, ये क्वेश्चन एक बार और आया है, बीटी फसल, बीटी मक्का, गोल्डन राइस, यानी कि ये सभी, ठीक है, ये आंसर होगा। आगे चलते हैं, 4 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि है जल परागित पादप का नाम है। तो जल परागित पादप कौन सा है इसमें? तो जल में कौन पाया जाने वाला है इसमें? देखिए नींबूत पाया नहीं जाता, हम हाइड्रा जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो जल परागित अगर हम बात करें इसमें किसकी बात करें? जल परागित की, ठीक है। तो जल परागित जो होगा अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो वो होगा हाइड्रिला। कौन होगा? हाइड्रिला जो होगा ये जल परागित पुष्प, सॉरी जल परागित जो है पादप है। कौन? हाइड्रिला, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें जो अगला बात किया, कहा निम्नलिखित में से कौन कूट फल है? तो कूट फल कौन कौन कहा इसमें, ठीक है। तो अगर कहा था नहीं, तो इसमें जो है कूट फल कौन है? सेब है, बाकी सब नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, कहा भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो 3n होती है। कितनी होती है? 3n होती है। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें 212 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो 212 में जो है इसमें जो टोटली होंगे वो 28 बार विभाजन होंगे, ठीक है। आगे की क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि कहा इसमें, ठीक है, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। तो अगर जो भ्रूणपोष होता है उसकी जो कोशिकाएं क्या होती हैं ये हमको बताना है। तो भ्रूणपोष की जो कोशिकाएं होती हैं वो त्रिगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? त्रिगुणित होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा आंसर सही माना जाएगा। अगले का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, जो कि इस प्रकार से दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला जो कहा इसमें, मंडल के एकल, ठीक है, संकर क्रास में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुक्रमांक क्या होता है? तो फिनोटाइप की बात किया तो 3:1 होता है। एक संकर क्रास की बात किया फिनोटाइप की, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहा है इसमें टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड के रोग जनक का नाम लिखिए। तो टाइफाइड के रोग जनक की बात किया है तो वो साल्मोनेला होता है, ये हमने पहले बता दिया। वाहक इसमें जो है अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन भैया, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इसमें से तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा लक्षण ऐसा जो मरुस्थलीय पौधे में नहीं होता? तो वो होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर, ठीक है, बराबर संख्या में पाए जाते हैं। यही जो है उसमें नहीं पाया जाता, बाकी सब इसमें क्या है? ये सब पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा आपका आंसर सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका टॉपिक, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पेपर को अच्छे से देते रहिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का अच्छा सा पेपर चला जाए। मुझे लगता है कि ये जरूर इसमें से पक्का क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। जय